सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 में। और आज डे 5 है वोकैब का। और आप सभी को पता है जितने भी वर्ड मैं आपको करवाता हूं सारे के सारे वर्ड मैं कहां से लेता हूं, द हिंदू के न्यूज़पेपर एडिटोरियल पोर्शन से, जो आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। या फिर बात करूं एसएससी या फिर मैं बात करूं बैंक एग्जाम के लिए, दोनों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से द हिंदू का कितना इंपॉर्टेंस है, जो बच्चे भी एक साल से तैयारी कर रहे हैं उन्हें पता है। ठीक है, तो जो भी चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में नोटिफिकेशन के बिल को भी दबाइएगा, ताकि जैसे ही लाइव क्लास हमारे चैनल पे कोई भी आए आपको अटेंड करने को मिले बिल्कुल फ्री में। ठीक है, वोकैब कितना इंपॉर्टेंट है इंग्लिश के सेक्शन के लिए बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जितने भी पैसेज है या फिर मैं बात करूं डबल फिलर्स या फिर क्लोज टेस्ट, सारे में वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको एक वर्ड्स का मतलब भी ना आए, सपोज कर लो, लेट सपोज इन द एग्जामिनेशन एट दैट टाइम क्या होगा, आपको पूरा पैसेज का क्या होगा, थीम समझ में नहीं आएगा। और जब थीम समझ में नहीं आएगा तो आप सिंगल आंसर भी नहीं कर सकते। तो प्लीज आप लोग कहीं नोट्स कर लीजिएगा, सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, सारे वर्ड। ठीक है, तो प्रोडक्ट क्या है, इंट्रीग्यू मतलब साजिश करना। ठीक है, इसके सिनोनिम्स क्या हो सकते हैं, सीक्रेट प्लान यानी कोई भी सीक्रेट प्लानिंग करना किसी के अगेंस्ट में, प्लॉटिंग प्लॉट। एंटोनिम्स क्या है, बोर, जेट, पर्ल, टायर। देखो इस पिक में कौन दिखाई दे रहा है, एक पर्सन है जो ऊंचाई को चढ़ते हुए चला जा रहा है सक्सेस की तरफ। तो ट्रिक भी इनसे ही जुड़ा हुआ है, जो लोग सक्सेसफुल होते हैं उनके अगेंस्ट लोग इंटरव्यू करते हैं, यानी जो भी पर्सन बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं उनके पीछे लोग क्या करते हैं, साजिश करते हैं। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन क्या है, इंपेल मतलब प्रेरित करना। मतलब आप बोल सकते हो इंपेल, कंड्यूस, एक्सॉर्ट, इंसाइट। राइट, एंटोनिम्स क्या होगा, अलाउ, लेट, परमिट। अब पिक में क्या दिखाई दे रहा है, एक मदर अपने बच्चों को क्या कर रही है, प्रेरित कर रही है पढ़ने के लिए। और ट्रिक भी यही है, ये मां अपने बच्चों को इंपेल कर रही है, यानी प्रेरित कर रही है किसके लिए, पढ़ने के लिए। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन, फॉरसेक। फॉरसेक का मतलब त्याग करना। ठीक है, तो सिनोनिम्स क्या है, एम्बॉर्डन, वेव, कास्ट असाइड। एंटोनिम्स क्या है, रिडीम, रेस्क्यू, सेव। पिक में दिखाई दे रहा है एक पंडित है, एक आप बोल सकते साधु वगैरह, जो साधु संत होते हैं वो घर को फोर्सेक देते हैं, यानी घर को त्याग देते हैं, आप सभी को पता है। फोर्थ क्वेश्चन, स्टबर्न। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वर्ड, क्योंकि एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुआ है। स्टबर्न आपने बहुत बार पढ़ा होगा, तो प्लीज आप याद रखिएगा। स्टबर्न का मतलब होता है जिद्दी। ठीक है, सिनोनिम्स क्या है, स्टबर्न, ऑब्स्टिनेट, क्लेमेंट। और एंटोनिम्स क्या है, फ्लेक्सिबल, इल्डिंग। पिक में दिखाई दे रहा है एक बच्चा बहुत ज्यादा क्या है, जिद्दी है। तो ट्रिक क्या है, ये बच्चा पिक में दिखाई दे रहा है कि ये स्टबर्न टाइप का है। स्टबर्न मतलब टाइप का मतलब जिद्दी टाइप का है। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स, कॉन्सिपिशियस यानी विशेष, स्पेशल बोल सकते हैं। सिनोनिम्स क्या है, स्पेसिफाइड, डिस्टिंक्ट, एक्सक्लूसिव। एंटोनिम्स कंसील्ड, हिडन, श्राउडेड। पिक में कौन है, महेंद्र सिंह धोनी। ट्रिक क्या है, ये कॉन्स्पिशियस न्यूज है कि धोनी इस बार आईपीएल में फिर से सीएसके के लिए खेलेंगे। आपको पता है इससे पहले सीएसके के लिए ये प्ले नहीं किए थे, लेकिन इस बार ये फिर से खेलेंगे। ठीक है, चलिए सिक्स्थ क्वेश्चन, रेथोरिक यानी भाषण कला। सिनोनिम्स क्या है इनके, रेथोरिक के, फिगरेटिव, रेथोरिकल, डेकोरेटिव। एंटोनिम्स क्या है, अनडेकोरेटिव। और पीक में कौन दिखाई दे रहा है, नरेंद्र मोदी साहब। हमारे पीएम मोदी जी के पास रेथोरिक टैलेंट है, यानी भाषण कला देने की टैलेंट है। यानी जो पीएम है वो बहुत अच्छा क्या करते हैं, भाषण बहुत अच्छा देते हैं। ठीक है, चलिए सेवंथ नंबर वर्ड, डिस्क्रिट। डिस्क्रिट मतलब विचारशील, अच्छे विचारों वाला बोल सकते हैं। क्लेवर, ब्रेनी, सेंसिबल। देख रहे हैं सिनोनिम्स। एंटोनिम्स क्या है, अरेस्टिंग, आई कैचिंग, सोई। और पिक में कौन है, बहुत फेमस पोएट कौन है, रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर बहुत ही डिस्क्रिट पर्सन थे, यानी विचारशील पर्सन थे, डिस्क्रिट। राइट, 8 नंबर, थ्रॉन्ग यानी जमघट। ये शायद मैंने आपको इसके पहले करवाया था सेकेंड क्लास में, फिर से ये वर्ड
वर्ड फिर से रिपीट हुआ है न्यूज़पेपर में, सो मुझे लगा नहीं करवाया था तो मैंने ये दे दिया। जमघट, ठीक है, थ्रॉन्ग। सिनोनिम्स क्या है? क्राउड, मल्टीट्यूड, मोब, मोब का मतलब भी क्या होता है? भीड़। एंटोनिम्स क्या है? गैप, खाली, ब्लैंक, खाली। और पिक में क्या है? एक क्राउड दिखाई दे रहा है, एक भीड़, एक जमघट दिखाई दे रहा है। और ट्रिक भी जो इससे जुड़ा हुआ है, जहां थ्रॉन्ग होती है, जहां भीड़ होती है वहां नॉइस होती है। यहां पर भीड़ होता है वहां नॉइस क्या होता है? चिल्ला चिल्ली बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, चलिए 9 नंबर क्वेश्चन, फ्रे यानी लड़ाई। फ्रे मतलब लड़ाई। सिनोनिम्स क्या है? देख सकते हैं सिनोनिम्स भी वही है, बैटल, फाइट, फाइटिंग। और एंटोनिम्स क्या है? ट्रूस। अब पिक में क्या दिखाई दे रहा है? दो लड़की आपस में क्या कर रही है? लड़ रही है। इस पिक में दिखाई दे रहा है दो लड़की फ्रे कर रही है, यानी कि लड़ाई कर रही है। ठीक है, चलिए 9th नंबर क्वेश्चन, इनफेलिबल यानी अचूक, बिना चूक के, बिना गलती किए हुए अचूक बोल सकते हैं इनफेलिएबल का मतलब। तो सिनोनिम्स क्या है? पॉजिटिव, श्योर, शॉर्ट। एंटोनिम्स डाउटफुल, माइंड में डाउट है, या फिर क्वेश्चनेबल बोल सकते हैं। ठीक है, तो पिक में दिखाई दे रहा है आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और ट्रिक भी इनसे ही जुड़ा हुआ है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से। इस बार जो स्टूडेंट अच्छे से मेहनत कर रहे हैं वो एसबीआई पीओ या फिर एसबीआई क्लर्क एग्जाम में इनफेलिएबल होंगे, यानी वो अचूक होंगे, यानी उनका टारगेट पूरा होगा बिना चूक के, अगर वो बच्चे अच्छे से मेहनत करते हैं तो। ठीक है, ये थे टोटल टॉप 10 वर्ड्स आज के। आई होप आप सब पसंद कर रहे होंगे। अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बिकॉज जितने भी लाइव क्लास आएंगे आपको मिल जाएगा। आज शायद लेट हो गया शाम को, शेड्यूल हमारा रात को सुबह 9 बजे है। ठीक है, कल से सुबह 9 बजे ये वीडियो आ जाएगा, लेकिन मैं मिस नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने अपलोड कर दिया आज वाला डे वाला भी, जो पर डे कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, सो आज के लिए आप सारे बच्चों का धन्यवाद।